एक दिन राजू अपने गांव के रास्ते से होते हुए शहर की तरफ जा रहा था। कुछ दूर चलते हुए राजू ने रास्ते के किनारे पर देखा तो एक गाय वहां बैठी हुई थी। राजू ने सोचा कि यह गाय यहां पर क्या कर रही है और इतने वीराने में अकेली बैठी है। फिर राजू उस गाय के पास जब गया तो उसने ध्यान से देखा तो गाय को चोट लगी हुई थी और उससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि किसी वजह से इसको किसी गाड़ी से ठोकर लगी है और उसकी वजह से इसको चोट लगी है और ये यहां पर बैठ गई है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। तब राजू ने जैसे तैसे उस गाय को उठाने की कोशिश की। गाय ने देखा कि यह बंदा उसकी मदद कर रहा है तो गाय ने भी कोशिश की और इस तरह से गाय उठ गई। गाय को चोट तो लगी थी लेकिन वो चलने लायक थी। राजू गाय को लेकर धीरे 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 अपने घर ले आया और घर पर लाकर उसे पानी पिलाया और एक जगह बांध दिया जहां पर गाय आराम से बैठ जाए। गाय वहां पर बैठ गई। राजू ने डॉक्टर को बुलाया और गांव के एक देसी हकीम से दवाई लेकर आया और उसको दवाई दी और उसके जख्मों को मलहम पट्टी करने लगा और मलहम पट्टी लगाकर वह शहर के लिए चला गया जो उसको काम था। 2 दिन के बाद जब राजू आया तो गाय अच्छी हो गई थी और वहां बैठी हुई थी क्योंकि राजू ने अपने घर में बता दिया था कि इसको समय समय पर चारा पानी देते रहना, तो घर वाले उसको चारा पानी दे रहे थे। राजू ने देखा कि गाय का जख्म ठीक हो गया है और वह बिल्कुल चंगी हो गई है। फिर राजू ने उस गाय की सेवा करना शुरू कर दी। गाय की सेवा करता, उसके लिए घास लाता, उसको समय से चारा पानी देता और उसको नहलाता धुलाता और समय समय पर उसे चराने ले जाता था। धीरे धीरे गाय बिल्कुल ठीक हो गई। बाद में राजू को पता चला कि गाय तो गर्भवती है। राजू को बड़ी खुशी हुई और घर वाले भी बड़े खुश हुए कि गाय गर्भवती है। राजू ने उसकी सेवा और करनी शुरू कर दी और उसके लिए और अच्छा अच्छा चारा लाने लगा। ऐसे कुछ दिन बीते कि गाय ने एक बछड़ी को जन्म दिया। बड़ी सुंदर बछड़ी थी वो और तंदुरुस्त थी। जब गाय ने सुंदर बछड़ी को जन्म दिया तो गाय तंदुरुस्त थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। गाय और बछड़ी दोनों तंदुरुस्त थे। राजू बड़ा खुश हुआ और उन दोनों की बड़ी सेवा करता था। गाय दूध देने लगी। राजू ने गाय की बछड़ी को पूरा दूध पिलाता था कि कमजोर ना रह जाए। राजू गाय की बच्ची को पूरा दूध पिलाता था कि गाय कमजोर ना रहे। लेकिन जब गाय की बछिया का पूरा पेट भर जाता था फिर राजू दूध निकालने लगता था तो भी गाय इतना दूध देती थी कि उसकी बाल्टी भर जाती थी। राजू हैरान हो जाता था, अरे बाप रे, इतना सारा दूध देती है, इसकी बछड़ी को पूरा दूध पिलाने के बाद भी ये इतना दूध देती है। इस तरह से राजू का दूध का व्यवसाय चल पड़ा और उस दूध की बड़ी डिमांड होती थी। जब भी देखो तो राजू के दूध की हर जगह डिमांड रहती थी। राजू हर जगह दूध पहुंचाता था और जितनी डिमांड होती थी उतना दूध उसको उस गाय से मिल जाता था। ऐसे चलते रहा। 2-3 साल के बाद वो बछिया भी बड़ी हो गई और वो बछिया उस गाय से भी ज्यादा दूध देने लगी। इस तरह से राजू का एक डेयरी फार्म खुल गया और राजू उन दोनों गाय और बछिया को बड़े प्यार से रखता था और उनकी बड़ी सेवा करता था। कुछ ही दिनों में राजू उनके दूध को बेच बेच कर एक बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया और उसको हर जगह से दूध की डिमांड आने लगी और हर जगह से उसका दूध की सप्लाई बढ़ गई। जब उसका डेयरी फार्म बहुत बड़ा चल पड़ा तो राजू को ढेर सारे पैसे मिले और उस पैसों से राजू ने और बड़ा डेयरी फार्म खोल दिया। इस तरह से राजू ने जब अपना कारोबार बढ़ा दिया तो उसने देखा कि मेरी एक गाय की वजह से मुझे इतना सब कुछ मिल गया। तब राजू ने सोचा कि क्यों ना अपनी इस गाय और बछिया के लिए एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाया जाए। राजू ने उन पैसों से एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाया और अपनी गाय और बछिया को वहां पर ले जाकर पालना शुरू कर दिया। इधर डेयरी फार्म की देखभाल के लिए ढेर सारे आदमी रखे
तब राजू को पता चला कि वो गाय तो एक दिव्य गाय है। डेयरी फार्म में पालने लगा। एक दिन उस डेयरी फार्म में एक साधु बाबा आए और साधु बाबा उस डेयरी फार्म में आकर रुके तो राजू ने उन्हें आदर पूर्वक अपने डेयरी फार्म में बुलाया और उनकी सेवा सत्कार की। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें यह गाय कहाँ से मिली। साधु बाबा की नजर जब उस गाय पे पड़ी तो साधु बाबा ने राजू से पूछा कि तुम्हें यह गाय कहाँ से मिली। तो राजू ने कहा कि मैं एक बार किसी काम से शहर के लिए जा रहा था, तब मुझे यह गाय रास्ते के किनारे घायल अवस्था में मिली थी। उसी को मैं लेकर आया, उसकी सेवा पानी की और आज इसी गाय की वजह से मैं इस मुकाम पे हूं साधु बाबा। तब साधु बाबा ने कहा कि ये कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, यह एक दिव्य गाय है। यह जिसके पास भी रहेगी और जो कोई इसकी मन से सेवा पानी करेगा वो हमेशा ही सुख सुविधाओं से संपन्न रहेगा और कामयाबी उसके कदम चूमती रहेगी। इसकी बछिया भी सेम इसी की तरह रहेगी। यह जिसके पास भी रहेगी हमेशा उसकी तरक्की होती रहेगी। इसलिए तुम्हारी तरक्की होती जा रही है और तुम इसके पैसों का सदुपयोग करोगे तो दुनिया में और खुशहाली होती जाएगी। साधु बाबा ने इतना कहा और कहा कि अब मुझे जाना चाहिए। तो राजू ने उन्हें गेट के बाहर तक छोड़ा और आदर सत्कार किया और फिर अपने गाय के पास आकर खड़े होकर गाय को कहा कि मुझे क्या पता था कि आप दिव्य गाय हैं, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। फिर राजू फिर से अपनी गाय की सेवा में लग गया और उसने बहुत सारे कारोबार को स्थापित किया और बहुत सारे लोगों को नौकरी पानी देता रहा। तो दोस्तों, यह थी एक आम आदमी और एक दिव्य गाय की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।